हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ राजकुमार। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हर्षा इंजीनियरिंग आईपीओ की। 14 से 16 तक अप्लाई करने की डेट्स है। पहली चीज़, अप्लाई हमेशा लास्ट डेट पे करना चाहिए। ये मेरा पहला सजेशन है आप लोग। दूसरा, इस आईपीओ को देख करके या इस आईपीओ के बारे में सुन करके या इस आईपीओ को एनालाइज करने के बाद मुझे अडानी विल्मार आईपीओ की याद आ रही। एग्जैक्टली वैसे ही रिटर्न्स आपको देगा फ्यूचर में, जैसे कि अडानी विल्मार ने आपको दिया। फ्रेंड्स, इसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से अप्लाई कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिटर्न आने वाले टाइम में मिल सकता है। और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी इसका अभी जानदार और शानदार होने की आशंका है, लेकिन अभी आप ये मान के चले 50%, क्योंकि मैं हमेशा ज़मीन से जुड़ कर के और बेस को पकड़ करके चलने वालों में से हूँ। ज़्यादा अंदाजे या ज़्यादा अननेसरी एनालाइज करना मेरी आदत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज और कल अभी 48 घंटे हैं हमारे हाथ में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम को और अच्छी तरह से कंफर्मेशन के हिसाब से कि क्या हो सकता है वो जानने के लिए। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों को जानना था कि इसमें अप्लाई करें ना करें, वो अप्लाई कर सकते हैं। जो चीज़ थी मैंने बता दी। अडानी विल्मार आईपीओ को लेकर के जो मैंने संकेत दिए, उससे आप समझ जाइए मेरी बात को। आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डिटेल में थोड़ा मेरे साथ चलना चाहते हैं इस कंपनी के कुछ प्लस पॉइंट और वीक पॉइंट्स को लेकर के, तो आप आगे वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहें तो यहाँ से साइन आउट हो सकते हैं, यानी कि मेरी वीडियो को वॉच करना बंद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हर्षा इंजीनियरिंग इंटरनेशनल लिमिटेड आईपीओ की बात करते हैं। तो इसका जो प्राइस रेंज है वो है 314 से 330, और आईपीओ का जो साइज़ है वो है 755 करोड़, और जो मिनिमम क्वांटिटी मिलेगी वो है 45 शेयर की एक लॉट में। फ्रेंड्स, ये सब तो पता ही है आपको। एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगी, कब एंड होगी और ये किस दिन लिस्ट होगा। लिस्ट होगा 26 सितंबर को, और जो आपको अलॉटमेंट की डेट है वो है 23 सितंबर। अब फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा सा फाइनेंशियल रिपोर्ट को लेकर के कुछ बात करते हैं। पिछले 3 साल के 2020, 21 और 22 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इस कंपनी के 885 करोड़ समथिंग 2020 में, 2021 में 873 करोड़ समथिंग, और 2022 में 1321 करोड़ समथिंग। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट की। 2020 में 21.9 करोड़, 2021 में 45.4 करोड़, जस्ट डबल से भी ज़्यादा, और 2022 में 91.9 करोड़, जस्ट डबल के आसपास। परफॉर्मेंस बेहतर। कंपनी का जो बिज़नेस है वो नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही वेज में है। कंपनी का जो फंडामेंटल वर्किंग लेवल है बढ़ता जा रहा है, बेहतर होता जा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, फिर भी मैं इसकी स्ट्रेंथ बताता हूँ आपको। हर्षा आईपीओ की जो स्ट्रेंथ है वो आप देख लीजिए। मैन्युफैक्चर मोर देन 7500 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट इन द ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट, पहली चीज़। दूसरा, सप्लाई प्रोडक्ट टू कस्टमर्स इन ओवर 25 कंट्रीज़, 25 से भी ज़्यादा देशों में, या 25 देशों में इसकी सप्लाई। अराउंड 64 ऑफ द इंजीनियरिंग बिजनेस रेवेन्यू इन फाइनेंशियल 22 केम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ये बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव पॉइंट है। फोर्थ, सप्लाई टू ईच ऑफ द टॉप 6 ग्लोबल बियरिंग मैन्युफैक्चरर्स, ये भी इसका एक ज़बरदस्त की पॉइंट है। एवरेज एज ऑफ रिलेशनशिप विथ इट्स टॉप 5 कस्टमर्स स्पैन मोर देन ए डिकेड। रिलेशन ऐसा ही होना चाहिए किसी भी ज़बरदस्त आईपीओ को, अगर हमें अप्लाई करने के हिसाब से या उसमें पैसा अच्छा मुनाफे के हिसाब से हम देखते हैं तो ये पॉइंट सबसे बेहतर होता है। 5 स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज स्प्रेड अक्रॉस 3 कंट्रीज, इंडिया, चाइना एंड रोमानिया। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो स्प्रेड्स है वो 3 जगह पे ज़्यादा है, इंडिया, चाइना एंड रोमानिया। इट इज़ ऑल्सो एन ईपीसी
सर्विस प्रोवाइडर इन द सोलर फोटोवोल्टिक इंडस्ट्रीज। पर फ्रेंड्स, आप सोलर की जगह आप इसकी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के बेसिस पे ही और उसी के दम पे इसमें अप्लाई करें। सोलर भी एक अलग इसका मोड है, बेनिफिटेड है, बेनिफिशियल है, लेकिन हमेशा मेन बेस चीज़ को पकड़ करके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, क्योंकि इट्स एन आईपीओ, उसी को चलना चाहिए। प्रोवाइड ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्विसेज इन सोलर सेक्टर। सोलर सेक्टर में भी ये अपना जो भी ये मेंटेनेंस प्रोवाइड करती है और जो भी अपनी सर्विसेज बेहतरीन तरीके से देने की पूरी कोशिश करती है और देती भी है। अब फ्रेंड्स, इसके रिस्क की और वीकनेस वो फैक्टर्स देखते हैं। टॉप 5 कस्टमर अकाउंटेड फॉर 71% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द इंजीनियरिंग बिजनेस इन फाइनेंशियल 22। आई थिंक ये पॉइंट आप समझ गए होंगे, मैं वापस से बताता हूँ आपको। टॉप 5 कस्टमर अकाउंटेड फॉर 71% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द इंजीनियरिंग बिजनेस फाइनेंशियल ईयर 2022। सेकेंड, अराउंड 94% ऑफ रेवेन्यू केम फ्रॉम द इंजीनियरिंग बिजनेस इन फाइनेंशियल 22। मैंने आपको पहले कहा कि इंजीनियरिंग बिजनेस से इसका मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होता है, तो हम उसी के बेसिस पे चलेंगे। Its unit and operations required constant power supply, and its disruption in the supply of power may disrupted in its operation। ऐसा होता है, हर बिजनेस में होता है, लेकिन टाइम टू टाइम इट्स ऑपरेटेड एंड इट्स गो फ्री फ्लोइंग। रिपोर्टेड लॉस इन फाइनेंशियल 19 एंड मे incurred एडिशनल लॉसेज इन द फ्यूचर। जिस तरह का लॉस इसे 2019 में हुआ, ऐसे भविष्य में आशंका तो नहीं है, क्योंकि पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस हमने आपको देखा है, मैंने आपको बताया अभी 2020, 21, 22 का रेवेन्यूज़ और नेट इनकम का। लेकिन फ्रेंड्स, बिजनेस है, कुछ भी चीज़ हो सकता है। जैसे शेयर मार्केट है, हम भी हमारे अच्छे स्क्रिप्ट्स इन्वेस्ट करके रखते हैं, लेकिन कभी कभी डाउनफॉल जब आता है तो हमारी अच्छी स्क्रिप्ट्स भी डाउन टू अर्थ की तरफ आ जाती है, लेकिन वापस से फिर सब कुछ मेंटेन हो जाता है। अपर लेवल आया था, फिर वापस से हमें सिर्फ एक पेशेंस रखना पड़ता है और अपर लेवल पे आकर के हम वापस हमारे इन्वेस्टमेंट को सही मोड ऑफ डायरेक्शन की तरफ देखते हैं और सही रिटर्न भी मिलता है। Now next, its EPC solar business is exposed to risks such as increase in the price and availability of labor, equipment and material। जो इसका EPC है सोलर बिजनेस का, वो थोड़ा सा रिस्की फैक्टर पे है, क्योंकि प्राइस को लेकर के, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर्स को लेकर के और इक्विपमेंट ऑफ मटेरियल को लेकर। पर फ्रेंड्स, जिस तरह के मोड में और जिस तरह के ऑपरेशन में, जिस तरह के इसके वर्किंग लेवल फंडामेंटल्स और आगे की तरफ ये इम्प्रूव कर रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, और जो इनका सिस्टम है वर्किंग लेवल का, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि हमें इस वक्त एज प्रॉपर श्योरिटी के साथ तो नहीं, लेकिन फिर भी पूरा भरोसा करते हुए अप्लाई भी करना चाहिए, और इसके सोलर बिजनेस भी आगे जाके जो भी मुकाम पे जाना चाहता है, जिस लेवल पे आना चाहता है, वो आएगा, और उससे भी बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट होने की आशंका है फ्यूचर में, क्योंकि सोलर यानी पावर सेक्टर आप जानते हैं बूम होने की तरफ। तो फ्रेंड्स, जो भी बात थी मैंने आपको अप्रोप्रिएट तरीके से बताई। जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से और मेरी बात को एनालाइज करें। कब अप्लाई करना मैंने आपको बता ही दिया। जल्दबाजी ना करें और अच्छी तरह सोचें समझें, उसके बाद में अप्लाई करें, और ग्रे मार्केट प्रीमियम नज़र रखेंगे और मैं अपडेट करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।